परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज विश्व राजनीति के बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगा और अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी कह सकते हैं आप। अखिल भारतीय जनसंघ भारत की आज़ाद भारत, जिसको तथाकथित आज़ाद भारत आप लोगों ने कहा है, और उस आज़ाद भारत में जब ये पार्टिज़्म की थ्योरी भारत में भी इम्प्लीमेंट की गई, जिसको आज़ादी की चाशनी में लपेट कर दिया गया हमारे भारतीयों को, और सारी दुनिया में इसी काल में बहुत सारे आज़ाद देश बनते ही चले जा रहे हैं। और आज धरती पर कृत्रिम रूप से सीमा रेखाएं 200 से भी पार आज़ाद देशों का एक निरंतर संख्या बढ़ती हुई आज़ाद मानवों की धरती के ऊपर। और आज उस आज़ाद भारत में जब से हमने बचपन से जन्म लेकर और आज तक का जो कालखंड रहा है, इस कालखंड की यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो हमारे बाल्यकाल में जब हम छोटे थे तो हमें भली भांति याद है कि जो ये पूंजीवाद जिसको कह रही है दुनिया, धन आधारित जीवन पद्धति की, मानव के जीवन के लिए जो यहाँ पर जीवन जिया जाएगा, उस जीवन जीने के लिए उसको रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, दुकान की आवश्यकता जो पड़ती है, इन आवश्यकताओं को धन से जोड़ दिया गया। धन आधारित जीवन पद्धति निरूपित की गई और इन आज़ाद देशों की मजबूरी सारी दुनिया में यही है कि इनको धन आधारित जीवन पद्धति अर्थात पूंजीवाद से संचालित किया जा रहा है। शुरू में जब ये पूंजीवाद इम्प्लीमेंट हुआ तो इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं थी, क्योंकि मानवों को समझ नहीं आया। हमारा वो काल हमें भली भांति याद है बचपन में, जब हम किसान परिवार से थे और हमारे गांव में कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग रहते थे। उस समय की एक्यूरेसी वाली बात इस प्रकार थी कि हमारे गांव में सुनार, लोहार, कुम्हार, दर्जी, नाई, सभी परचून वाला, घोड़े वाला, साफ़ सफाई वाला, ये सारे लोग हमारे गांव में सभी लोग रहते थे और सबके काम अलग अलग काम थे। हम किसान लोग थे तो हम खेती बाड़ी करते थे और सुनार, लोहार, कुम्हार, दर्जी, नाई ये अपना काम करते थे। और मानव को इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता जो भी पड़ती है, तो हमारे साल भर में अनाज उत्पादन होता था। उस जब हम अनाज को निकाल लेते थे और ढेर लग जाता था खेत में, उस एक ख़ास अवसर पर ये सभी लोग खेतों में आते थे और लोहार, सुनार, कुम्हार, नाई, दर्जी, तेली ये सभी अपने अपने हिस्से का अनाज तौलते थे और स्वयं ही तौलकर ले जाते थे। और इस प्रकार से सारे के सारी हमारी जीवन पद्धति बिना पैसे, जब पैसा था ही नहीं किसी के पास, और बिना पैसे हमारा कोई भी काम नहीं रुकता था। सारे काम भली भांति बिना पैसे के होते थे। ये हमारी स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन पद्धति जो मानव के लिए, मानव के पैटर्न से संचालित होती थी। और यहाँ सेवा, समर्पण, त्याग, बलिदान ये मानवता की पहचान थी। और मानव जीवन का एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक नैतिकतापूर्ण जीवन जीना ही यहाँ इज्जत कही जाती थी। आज दोस्तों, मानव जीवन को यहाँ ये षड्यंत्रपूर्वक आर्थिक वैश्वीकरणवाद की राजनीति से आज सारी दुनिया में
आज़ाद देशों के रूप में नए नए आज़ाद देशों का आगमन इन लोगों ने किया है। लेकिन ये इतना कॉन्स्पिरेटिव है ये पूरा का पूरा पैटर्न कि यहाँ मानव ही मानव का कत्लेआम, मानव ही मानव का शोषण, हिंसा, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, कामाचार, यहाँ पर मानव के लिए मानवों का ही आपस में समस्याएं यहाँ तब पैदा की गई जब कृत्रिम रूप से मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन पैदा किए गए हैं। और ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशील के रूप में, ये गोरे काले के रूप में, पूर्व पश्चिम के रूप में, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदियों के रूप में, ये SC ST जनरल OBC के रूप में, और उसके बाद में स्थायी रूप से ये गरीब अमीर का निरूपण, ये मालिक नौकर का निरूपण, और उसके बाद भी ताकतवर और कमज़ोर का निरूपण। तो यहाँ मानवों को अपने छोटे से जीवन काल में इस तरीके की जीवन पद्धति आज इम्प्लीमेंट राजनीति के द्वारा की गई है कि सारी मानव जाति युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के अलावा और कोई उनको विकल्प नज़र नहीं आता, कोई विकल्प मिलने का रास्ता नज़र नहीं आता, और सारी धरती पर एक अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर खड़ी हुई ये सारी दुनिया आज उस तथाकथित इस आज़ाद गुलाम से और ये जो प्राइवेट सेक्टर का जिन्न है, ये धरती पर एक ही परिवार सारी धरती की करेंसी को डील कर रहा है, एक ही परिवार सारी धरती के शेयर मार्केट को डील कर रहा है, वही परिवार धरती पर सारे रसायनों का निर्धारण कर रहा है, वही परिवार धरती पर सारे तेल रिफाइनरियों का सारा उसी का निर्धारण करने वाला वो एक परिवार बैठा हुआ है। सारी धरती पर जितनी भी इंटरनेट है, फेसबुक है, ट्विटर है, जितनी भी प्रेस है, जितनी भी मीडिया है, ये सारा एक ही आदमी का संसार में हो चुका है। ये इस प्रकार की आर्थिक वैश्वीकरणवाद की ये राजनीति जो मानवों को एक प्रकार से गुलाम बनाया गया है, और रसायनों के माध्यम से सारे रसायन का ठेकेदार एक आदमी, सारी दवाइयों का ठेकेदार आदमी, ये वैक्सीनेशन इतना फ्रॉड सारी धरती पर हुआ है कि मानव के अंदर से मानवीयता को समाप्त करने में इन वैक्सीनेशन की भूमिका की असंदिग्ध रूप से जुड़ी हुई है। इनकी जांच होनी चाहिए। और सारे संसार में अब आप जो प्राइवेट सेक्टर वाले जो पूंजीपति लोग हैं, वो भी इसी एक बात पर आ रहे हैं जिस बात पर सनातन आ रहा है कि सारे संसार में एक ही राजनीति, सारे संसार में एक ही शिक्षा, सारे संसार में एक ही मानवों की पहचान, सारे संसार में मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेदों का समापन करने का पराक्रम पुरुषार्थ यहाँ इस महत्वपूर्ण समय जो महाकाल सत्ता ने युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ शुरू किया है, यहाँ विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण इसी भारत में, सनातन भारत में ये महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न यहाँ पर आप लोगों के बीच में किया गया है। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो अखिल भारतीय, उस समय भारतीय जनसंघ पार्टी थी, और इसको दोबारा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा था क्योंकि सभी पार्टियों को डिसॉल्व कर दिया गया था, और इसको अखिल भारतीय जनसंघ के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ दोबारा से दीनदयाल के टाइम पे वो प्रोफेसर बलराज मधोक जी के द्वारा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की निरंकुश षड्यंत्र पूर्वक एक महान कॉन्स्पिरेसी धरती पर फिर हुई और उनकी हत्या हुई,
और उनकी हत्या के बाद वो जो पिछल्लगू लोग जिनको उभारा गया है धरती पर, ऐसा ही होता है। और वो लोग जो भी इनके धन आधारित जीवन पद्धति के विपरीत कोई भाव, कोई योजना, कोई विचार लेकर धरती पर आया है, ये उनको सबसे पहले इनका समाप्त करवा देते हैं, उनकी हत्या करवा दी जाती है। और ये यहाँ पर बहुत लोगों की हत्या यहाँ इसी कारण हुई है कि वो लोग अपने धन पर नियंत्रण चाहते थे। और ये धन पर नियंत्रण केवल एक ही परिवार, सारे विश्व की सारी पूंजी का निर्धारण केवल एक ही परिवार, रोथस्चाइल्ड परिवार, रॉकफेलर परिवार, ये यहूदी परिवार सारी धरती पर बैंकिंग सिस्टम को, सारी धरती के संपूर्ण संसाधनों को आज अपने पास लेके बैठा है। सारे धरती पर हर मानव को कर्जदार इन बैंकों ने बनाया और सारे धरती के सारे आज़ाद देशों को उस एक परिवार ने कर्जदार बनाया हुआ है। और दुनिया में ये सारे आपके आज़ाद देश, आपकी आज़ाद देश की जितनी जीडीपी नहीं है उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा उस एक परिवार से के कर्जदार सारी दुनिया के आज़ाद देश हैं। तो ये आज़ादी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, भारत सरकार क्या है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हमारी बैंक की मुद्रा क्या है, ये रुपये का नोट क्या है, ये सारा इतना विशाल षड्यंत्र है। मैं देवेंद्र बल्हारा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से विश्व जागरण का ये काम हो रहा है। इससे मुझे भी बहुत लाभ मिला है और मैं बहुत शीघ्र देवेंद्र बल्हारा जी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन सूत्रों पर जो हम व्याख्यान माला का आयोजन करने वाले हैं उनको हम शीघ्र निमंत्रण देंगे। बल्हारा जी, आपका आना बहुत आवश्यक है। धानक्या स्टेशन पर दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की जब हम स्थापना करने जा रहे हैं, इस विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो महान कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्र कर रहे हैं, हम इन पर चिंतन और इन पर चर्चा करने का हम प्रारंभ कर रहे हैं शीघ्र अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से। और इनके 4 राजनीतिक सूत्रों को इस विशेष क्रम से जब आप इनका व्याख्यान हम करेंगे तो दीनदयाल उपाध्याय जी की वो विशेष राजनीति सारे संसार के विश्व मानवों को एक सतयुग की ओर ले जाने का जो प्रकाट्यकरण कर रही है, उससे रूबरू होने का आपको अवसर मिलेगा। ये इस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विश्व राजनीति का निर्धारण करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में जब हम स्थापना करेंगे, विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो ना धरती पर कोई अमीर होगा, ना गरीब होगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा, ना कोई आज़ाद होगा, ना कोई गुलाम होगा। सभी मानव एकात्म मानववाद के अनुसार धरती के एक यात्री है, एक समान यात्री है मानव धरती का। और एक समान यात्री में कोई किसी प्रकार की भिन्नता या विभाजन मानवों के बीच नहीं किया जा सकता, क्योंकि परम सत्ता परमात्मा ने आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम दोनों ही वैदिक सूत्रों के कारण 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों का धरती पर आगमन होता है, यहाँ रहना होता है और फिर उनका समापन होता है। ये चक्र सभी जीवों में एक ही आत्मा विराजमान है, सभी मानवों में एक ही अंश विराजमान है, इनमें कोई विभेदता और भिन्नता नहीं है। इस प्रकार की राजनीति को प्रदाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से मैं इनके विचारों पर आप सब लोगों को सचेत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से सह संयोजक राजस्थान अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से मैं बच्चा डॉक्टर पुनः आप सभी लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ। धन्यवाद।